डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता की जांच, और लेक्चर नंबर है आपका 13। तो देखिए इसमें हम लोग सीखने वाले हैं भाई 2, 4, 8 यानी कि आप कह सकते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इन सभी नंबर्स का आपको रूल्स पता होना चाहिए। बाकी सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं, ये आपके बेसिक हैं। क्लियर? तो जब हम पहले चलते हैं इस पर 2 वाले पर भाई, तो 2 वाले में क्या होगा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, 2, 5, 6, 7 कुछ भी 4, ये आपको चेक करना है। ठीक है, 4 के लिए अगर हम बात करें तो 4 के लिए कुछ आपके पास इस प्रकार हो जाएगा। ये अगर हम 8 की बात करें, अगर हम 16 की बात करें, इस तरीके से ये आपको ज्ञात करने हैं कि ये इनसे डिविजिबल होंगे कि नहीं और कैसे होंगे रूल्स। तो देखिए आप जानते हो कि 2 से चेक करने के लिए दी गई संख्या का अंतिम अंक देखा जाता है, यानी कि इकाई का अंक देखा जाता है, हाँ या ना? ओके, अगर हम यहाँ पर लिखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबको पावर में लिख के दिखाइए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, हाँ या ना? अब आप यहाँ से क्या देखने वाले हो नया, आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें हमने सिर्फ एक अंक देखा, है ना? और जब भी हम 4 से भाग करेंगे तो हमेशा 2 अंकों से बनी हुई संख्या देखी जाएगी, यानी कि ये कितना लिखा है 48। अगर 4 का डिवाइड 48 में जा रहा है तो ये कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? अब आते हैं हम 8 के नियम पर। 8 के नियम में क्या करते हैं, यहाँ 1 एक संख्या देखते हैं, एक अंक, यहाँ 2 अंक और यहाँ 3 अंक, और इसमें क्या हो जाएगा 4 अंक। आगे बढ़ोगे 5 अंक, क्यों? पावर के बेस पर, जितनी पावर होगी उतने ही आप अंक देखोगे अंत में, उतने अंकों से बनी संख्या। तो ये इसका आसान सा नियम हो जाता है। अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 512 है, जो कि कुछ लोग जानते होंगे कि ये 8 का घन होता है, 8 का क्यूब, तो इसीलिए ये 8 से डिविजिबल है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर हमने संख्या ही ऐसी ली थी आसान सी, जो कि डिवाइड हो जाएगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हो। अगर ये 4 संख्या नहीं कटेंगी 16 से तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ओके, तो उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। हालांकि हमें ज़रूरत सिर्फ 8 तक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें सिखा दिया गया कि आगे आप 32 का भी कर सकते हो इसी प्रकार, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो आपका जो भी नंबर आएगा वो 5 अंकों से बनी संख्या यदि 32 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, चलिए हमें समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं इधर। ये आपने देखा भी 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2। आगे अगर हम 27 लेते हैं तो 3 की पावर 3। तो जितने भी पावर वाले हैं ना, इन सभी के रूल सेम होते हैं, बस ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर कहीं लिखा हुआ भाई 5, 7, 6, 1, 3, आपको ये चेक करना है भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें होता है भाई, जो दी गई संख्या ना, इसके अंकों का योग कर लीजिए भाई, सबको जोड़ दीजिए भाई। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, यानी कि 22 हो गया। तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 और कर देते हैं तो कितना हो गया 22 और 2 24, तो इसका सम हो गया 24। तो ये 3 का डिवाइड आप चेक करोगे 24 में, यदि जा रहा है तो कंप्लीट नंबर इससे डिविजिबल होगा। गॉट इट? और यही नियम 9 के लिए है। कहीं अगर लिखा हुआ है 3, 2, 1, 7, 6, 5, 3, तो क्या करना है आपको, इसके अंकों को जोड़ कर देख लीजिए भाई। 3 और 2 5, 6 और 7 13 और 6 19 और 5 24 और 3 27।
यानी कि इसमें 3 का भाग नहीं, हम 9 का देंगे, 9 से हमें चेक करना है। जिससे चेक करना हो उसमें आप भाग देके देखना होगा। इसी प्रकार आप ऐसे कर सकते हो 7 6 5 3 1 2 3। तो इसको हम सम करेंगे तो इसका सम करने पर आ जाएगा 27। यानी कि इसमें आप 27 का भाग दोगे और चेक करके पता चल जाएगा। तो 3 9 का समझ में आ गया। दी गई संख्या के अंकों का योग करने से जो भी नंबर आता है टोटल, उसमें 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? ओके। 5 में आसान होता है, जो इकाई का अंक है ना वो 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होनी ही होनी है। अगर हम बात करें 10 की तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक ओनली ऑन 0 होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। गॉट इट? चलिए हमारे कितने हो गए भाई, 4, 4 इधर और ये। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 3 का हो गया भाई, 5 का भी हो गया एंड 9 का हो गया, 10 का हो गया। अब सिर्फ क्या बचे हमारे पास, ये 3 जो कि ये लिखे हुए हैं। 6 में कुछ नहीं करना होता भाई, 6 का फैक्टर कर दीजिए 2 × 3। यानी कि दी गई संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी। अगर हम यहाँ पर कोई एक संख्या ले लेते हैं भाई 5 7 3 1 2, ये नंबर है। आपने क्या किया, सबसे पहले 2 से चेक किया तो 2 का इकाई का अंक, हाँ जी ओके। अब 3 का रूल कैसे लगेगा, अब इनको सम करके 5 और 7 12 और 3 15 16 और 2 18 18 हो गया। यानी कि ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं हम 7 की तरफ। 7 में क्या होना है भाई, 7 के लिए कोई रूल नहीं होता है, लेकिन कुछ नियम बनाया है, देखते हैं। अगर कहीं लिखा है 3 4 3, ये चेक करना है तो इकाई के अंक को आप क्या कीजिए भाई, 2 गुना, यानी कि 6 हो गया, और बाकी बची हुई संख्या में से उसे माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 28, और उसमें भाग दे के देख लीजिए जा रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हो भाई, इसको ले लेते हैं भाई। इसमें आपने इकाई के अंक को 2 गुना किया, 2 हो गया, बाकी बचे हुए से आपने माइनस किया 238। अब आपको नहीं पता तो क्या क्या, एक बार आप फिर से फॉलो कर सकते हो, डबल किया 16 16, आपने 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 बचा कि नहीं, और 7 का डिवाइड हो गया। तो ये आपका चेक करने का तरीका है, इसमें ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो। अब चलते हैं 11, ये अच्छा है भाई हमारे पास। अगर कहीं लिखा हुआ है हमारे पास 5 3 7 एंड 4, क्लियर? अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 7 5, तो इसमें क्या होता है भाई, ये हमने देखा पहला स्थान, तीसरा, 5वां और 7वां, है ना। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करोगे कितना हो गया भाई, ऐसे 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 अल्टरनेट। तो ये 8 8 और 7 15, 15 और 4 19, ठीक है। अब ये दूसरा, ये चौथा और ये छठवां। अब सम, हम स्थान की बात कर रहे हैं, स्थानों के अंकों का योग, ध्यान रखना है ना कि हम सम और विषम संख्याएं ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 14 और 5 19। अब इनका जो अंतर है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो नंबर आपका 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। तो ये नियम था 11 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई डिविजिबिलिटी रूल्स। एक बार आप इसको फिर से देख लेना, काफ़ी बेहतरीन है। अब चलते अपने क्वेश्चंस की ओर। 5 * 3 4 5 7 और डिवाइड बाई 11।
तो क्या करना भी अल्टरनेट इस तरीके से 5 3 एंड 5 माइनस स्टार 4 एंड 7 बराबर है 0 या 11। आपने देखा ये कितने हो जाएंगे भाई 13 हो गए। माइनस करने पर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा भाई ये x प्लस 11। तो सोच सकते हो भाई 0 प्राप्त हो जाएगा ना। 13 है, इसे 13 बनाने के लिए x का मान क्या रखना चाहिए 2। बताइए कितना टाइम लग रहा है इन क्वेश्चनों में। आसान है कि नहीं, लेकिन कब, जब आपको रूल्स पता हो, जब आपने बेसिक क्लास की हो अच्छे से तब। यहाँ इसने दे दिया भाई 5 5 5 5 5 5 5 डैश 5। ये कौन सा भाई 100वां, और डिवाइड किससे करना है 4 से। तो बताइए 4 का नियम क्या था भाई। 4 का नियम सर ये था कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। तो इसमें तो अंतिम 2 अंक है ही नहीं, है क्या एक ही है? नहीं सर है, क्योंकि उसने कहा लगातार 100, तो उसके पहले भी 5 होगा, उसके पहले 5 होगा, है ना। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या बन रही है ये। आपको इसमें 4 से भाग दे के देखना है बस। तो एक बार गया 4 एकन 4 1 5, अब जाएगा 3 बार 12, कितने बचे शेष। तो अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अगर शेषफल बचेगा तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर हमें अभी 3 ही शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि रिमाइंडर। हाँ या ना? ओके नेक्स्ट कह रहा है आपसे 7 7 7 7 7 7 7 7 डैट 7 कितने टाइम्स है ये 100 टाइम्स है। किससे चेक करना है 9 से। तो 9 का नियम क्या होता है भाई, वही तो होता है जो 3 का होता है। इन सभी 7 7 7 का सम कर लीजिए भाई, और 7 7 है कितने बार 100 टाइम्स, तो सम कितना हो जाएगा 700। आपने 9 से डिवाइड दिया, इसमें देखते हैं पूर्णतः कटेगा या क्या हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है। 1 चांस तो जाएगा नहीं, 8 चांस भी नहीं जाएगा, 7 चांस 63 7 0 फिर से 7 चांस 63 यानी कि 7। तो क्या बचा भाई हमारे पास 7 ही रिमाइंडर बचेगा, साथ ही शेषफल आ जाएगा। आसान है कि नहीं? वेरी गुड। इतना ही करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।